Now it is turn to extract iron from its respective ores. तो चीफ ओर ऑफ आयरन आर, जो हमारे चीफ ओर, उसमें क्या क्या होता है? एक तो जो सबसे मेन होता है वो होता है Fe2O3 हेमेटाइट। दूसरा होता है Fe3O4 मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। तीसरा होता है FeCO3 जिसको अपन बोलते हैं सिडेराइट। चौथा होता है फोर्थ Fe2O3 डॉट 3H2O and this is known as limonite. ठीक है, तो these are the chief ores from which iron is extracted. और इन सभी में जो सबसे ज्यादा आयरन बढ़िया सुटेबल बेस्ट और ये है कौन? Fe2O3 दैट इज हेमेटाइट। ओके, और ये जो होते हैं ये लो क्वालिटी ओर, लो क्वालिटी ओर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सट्रैक्शन करने का प्रोसेस ये होता है कि ये जो भी ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या करते हैं पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं। जो अपना मान लो हेमेटाइट है, हेमेटाइट से समझ लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं, पाउडर फॉर्म। फिर उसका करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। सबसे पहले क्या करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करने से क्या होगा कि जो सिलिसियस इंप्योरिटीज हैं दैट विल बी रिमूव्ड। तो हमें मिल जाएगा कंसंट्रेटेड ओर और SiO2, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में। मतलब बहुत सारा SiO2 निकल चुका है लेकिन कुछ बचे भी हैं। और ये प्रोसेस क्या है कंसंट्रेशन, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, सेपरेशन। उसके बाद हम लोग करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग जो होता है वो होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस, वेरेटरी फर्नेस, ठीक है। रोस्टेड और मिल गया हमें। अब क्या करेंगे इसको ब्लास्ट फर्नेस रिड्यूस करना है ब्लास्ट फर्नेस में, जिसको हम लोग स्मेल्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि 8 पार्ट रोस्टेड और 4 पार्ट्स कोक प्लस 1 पार्ट लाइमस्टोन, ठीक है। जब इतना मिलाते हैं तो हमको 2 पार्ट में मिलता है। एक तो हमको स्लैग मिलता है, ठीक है, CaSiO3, ठीक है, और Al2SiO3, और दूसरा मिलता है हमें मोल्टेन मेटल, जिसको हम लोग पिग आयरन या कास्ट आयरन के नाम से जानते हैं। So this is a flow chart that is used in the extraction of iron, and next we have to discuss the reaction involved in all these flow charts. Okay.
First of all, the reaction during extraction of iron which takes place in the process of roasting. Reaction during roasting. रिएक्शन ड्यूरिंग रोस्टिंग। सबसे पहले जो हमारे पॉसिबल ओर्स हैं अगर उनको देखें तो Fe2O3 Fe2O3.3H2O FeCO3 एंड Fe3O4। जब इनकी रोस्टिंग हम लोग करवाते हैं तो Fe2O3 डज नॉट रिएक्ट, कुछ नहीं इसके ऊपर असर पड़ता। दूसरा चीज जो आता है वो है Fe2O3.3H2O। तो इसका वाटर ऑफ जो हाइड्रेशन है वो रिमूव हो जाता है एंड वी हैव Fe2O3 in anhydrous form. This is limonite, this is hematite. Again we have FeCO3. When it is heated, it is converted into FeO plus CO2. Again Fe3O4 अगर होगा वो चेंज हो जाएगा FeO एंड Fe2O3। एक और रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोसेस में वो ये होता है कि जो हमारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आयरन ऑक्साइड है इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म्स Fe2O3। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस हैं। अब इस रिएक्शन का बड़ा अपना इंपॉर्टेंस है, एक इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन का कि अगर आयरन, ठीक है, अगर आयरन मतलब अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड में है तो इट हैज टेंडेंसी FeO has tendency to form slag with SiO2। रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि FeO SiO2 से रिएक्शन करेगा और FeSiO3 बना लेगा स्लैग। ड्यू टू विच हेवी लॉस ऑफ मेटल्स अकर, मतलब ह्यूज लॉस इन मेटल एक्सट्रैक्शन अकर। तो क्योंकि हमको आयरन ही एक्सट्रैक्ट करना है और आयरन अगर स्लैग के फॉर्म में चला जाएगा दैट मीन्स व्हाट, ह्यूज लॉस इन आयरन। सो क्या हम लोग करते हैं कि ये जो FeO है इसको ऑक्सीडाइज करके Fe2O3 में चेंज कर देते हैं और Fe2O3 डज नॉट रिएक्ट विद SiO2 एंड डज नॉट फॉर्म स्लैग एंड सो मेटल लॉस इज प्रिवेंटेड। तो ये सारी चीजें हैं जो कब होती हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। ओके,
द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मेटलर्जी ऑफ आयरन इज स्मेल्टिंग। ठीक है, तो स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है दैट इज कैरिड आउट इन द ब्लास्ट फर्नेस। जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है दैट इज नोन एज ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहां से ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? कप एंड कोन अरेंजमेंट। कप एंड कोन अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं हम लोग? चार्ज ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? चार्ज। चार्ज में क्या होता है? 8 पार्ट जो होता है रोस्टेड ओर, 4 पार्ट कार्बन कोक पाउडर जिसको बोलते हैं हम लोग, 1 पार्ट CaCO3, ये ऐड करते हैं। इसको ये कंबाइन रूप से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। तो दिस इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, कप एंड कोन। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं तो जगह मिलती है, ऊपर से हम लोग चार्ज ऐड करके फिर इसको खींच करके क्या करते थे? बंद कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब यहां से चार्ज आया और नीचे से हम लोग क्या करते हैं? ये इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्यूयर्स। ठीक है, यहां से हम लोग हॉट एयर सप्लाई करते हैं। अब उधर से कार्बन आ रहा है, पूरा चार्ज आ रहा है, और नीचे से कौन क्या सप्लाई हो रहा है? हॉट एयर। तो ये यहां देखो, यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो 400 से 900 के बीच में होगा। ये जो मिडिल आपको दिख रहा है, यहां पे जो इसको हम लोग बॉस्क बोलते हैं, सबसे जो एकदम सबसे ज्यादा चौड़ा पार्ट ये है। यहां पर टेम्परेचर होता है 1000 से 1500 के बीच में, लगभग 1300 के बीच में। नीचे जब हम लोग जाएंगे ना, और हर्थ के लगभग यहां पे, तो यहां पे जो टेम्परेचर होता है लगभग 1500 होता है। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है? देखिए ध्यान से। रिएक्शन तो कार्बन सबसे पहले रिएक्शन करता है O2 से और CO2 बनाता है, और आफ्टर दैट अगर CO2 है और यहाँ पे कोक जो है वो क्या है? एक्सेस में है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा 2CO में। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। अब इससे टेम्परेचर मेंटेन होता है पूरे फर्नेस का। तो कुछ अगला जो स्टेप आता है वो होता है मेटल फॉर्मेशन का। Fe2O3 जो है रिएक्शन करता है किसके साथ? कार्बन के साथ, और Fe लिक्विड में चला जाता है, और CO, ये CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, चीफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन करता है किसके साथ? Fe2O3 के साथ बचे हुए, और इसको चेंज कर देता है Fe लिक्विड में, और प्लस CO2 में चेंज हो जाएगा, खुद CO2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे CaCO3 पहले टूटता है किसमें? CaO और CO2 में, और ये CO जो है लाइन की तरह काम, फ्लक्स की तरह काम करता है, और SiO2 जो कि स्लैग है मैट्रिक्स, उससे रिएक्शन करता है और स्लैग बना लेता है CaSiO3। ठीक है, तो इस तरह से हमको मेटल मिल चुका है। अब क्या होता है कि कुछ रिएक्शन हर्थ पे भी होती है।